स्वागत है दोस्तों आपका इंग्लिश कोचिंग RSR में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे इतने वीडियोस आपकी कारण बन चुके हैं और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग RSR पर डाल चुका हूँ और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी मिल रहा है और वीडियो कोर्स काफ़ी अच्छा पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, आप मेरे वीडियो सीरीज में देखें और चाहें जो टॉपिक, अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसमें भी कोई ज़्यादा मतलब आपको ट्रबल फील नहीं होगी, इजीली आप पढ़ सकते हैं। अभी तक मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो मेन वर्ब और टू बी रिएक्शन वाले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और मॉडल्स पढ़ा चुका हूँ। यानी इतना कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। इंग्लिश के जो बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ टेंस और मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका इंग्लिश का बेसिक क्लियर हो जाए। और अगर मुझसे कोई पर्सनल पढ़ना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9829680305। अगर कोई लेक्चर में कोई सीरीज या कोई पार्ट कम हो तो नेक्स्ट आई बटन पे जाकर क्लिक करें, या आपने अगर लास्ट वाली सीरीज देखी है तो पीछे वाले वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो सके। जैसे आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस का टॉपिक कवर हो जाए, अगर आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो मॉडल का टॉपिक कवर हो जाए, टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो टाइप ऑफ सेंटेंस का टॉपिक कवर हो जाए। और सीरीज में पढ़ें, अगर जिसको इंग्लिश सीखनी है वो सीरीज में पढ़े। अच्छा, मेरी स्क्रीन पॉज कर दें या स्क्रीन शॉट ले लें जिससे आप नोट्स बना सकें। मुझसे पर्सनली नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। और यूट्यूब पर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत लगती है मुझे इस तरह के वीडियोज़ और नोट्स बनाने में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता है। आप मेरे साथ मेरी सहयोग करें। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये जान रखो कि इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है। एक्टिव वॉइस, यदि कोई वाक्य में सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को कम महत्व दिया जाता है या बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता है तो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है। जैसे वह गोपाल की सहायता करता है, तो सिंपल है, वह गोपाल की सहायता करता है, वह सब्जेक्ट है, गोपाल ऑब्जेक्ट है। सहायता करना वर्ब है। ये मैं पिछले टॉपिक्स में कवर करा चुका हूँ। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो ये कोई टिपिकलिटी नहीं है। तो सिंपल वाक्य, वह गोपाल की सहायता करता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, वह चलाता है, वह गाड़ी चलाता है, वह दोस्तों के साथ अ, वह दोस्तों के साथ काम करता है। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को ही महत्व दिया है, ऑब्जेक्ट को नहीं। ठीक है, तो ऊपर के इस वाक्य में सब्जेक्ट को गोपाल की सहायता, गोपाल सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट है जो गोपाल की सहायता करता है, इसी को महत्व दिया है, इसलिए वाक्य एक्टिव वॉइस का हुआ। पैसिव वॉइस का वाक्य, यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है और सब्जेक्ट को कम महत्व दिया जाता है तो बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता वाक्य पैसिव। जैसे अब अगर मैं इसी सेंटेंस को कह दूं कि गोपाल की सहायता उसके द्वारा की जाती है, पहले पहले तो वह गोपाल की सहायता करता है, ओके, ठीक है, ही हेल्प्स गोपाल, और गोपाल की सहायता उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पैसिव वॉइस हो गया कि उस गोपाल की सहायता, गोपाल ऑब्जेक्ट है, उसको हमने महत्व दे दिया, सब्जेक्ट की जगह लिया है। और कौन करता है, उसके द्वारा, द्वारा लगा दिया, यानी काम कोई और करता है। और किस पे करता है, गोपाल पे। तो ये हुआ पैसिव वॉइस। तो आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट को महत्व दिया जाए, पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाए। अब कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे बाय स्टेप टू स्टेप, और आपको समझना है। ऊपर के वाक्य में गोपाल ऑब्जेक्ट है जिसकी सहायता उसके द्वारा की जाती है और ऑब्जेक्ट को महत्व दिया गया है, इसलिए वाक्य पैसिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय कुछ नियम है, उनको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, सेंटेंस का टेंस बदलना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। बाय का उपयोग करना है द्वारा के लिए, द्वारा होता है बाय मतलब। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ये नियम याद कर लेना। बाकी सब में उस टेंस से आगे के एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट टेंस में क्या होगा, एक टेंस का आगे का हेल्पिंग वर्ब ना लग के बीइंग लगेगा, क्योंकि आईएनजी वाले हैं। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो एक्टिव पैसिव आप जान सकते हैं, टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप एक्टिव पैसिव मत पढ़ना। पहले आप टेंस पढ़ना मेन वर्ब के, टू बी के, उसके बाद ही आप एक्टिव पैसिव पढ़ना। ठीक है, तो आपको मिनटों में ये चीज समझ में आ जाएगी।
और मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब बीइंग जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने पर नीचे लिखित अनुसार बदलते हैं। ही को हिम में बदला जाता है, शी को हर में बदला जाता है, दे को देम में, आई को मी और वी को अस। ये क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, बाकी सब सेम रहते हैं। नॉट एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट के पहले यदि ए, एन, द, सम, एनी, मेनी, सच, दीज, दैट, दीज, दोस, सेवरल, अ लॉट ऑफ शब्द होते हैं तो पहले इन शब्दों को लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। दैट इज ओके। जैसे ही पनिश द नोटी बॉय यस्टरडे, ठीक है, तो द आ रहा है, तो द नोटी बॉय पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा एक साथ आएगा, द नोटी बॉय। ये वाज और क्यों आए ये मैं आगे नियम में बताऊंगा। अभी जो अपन मेन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं कि ये चीजें हो तो लेनी, तो उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें, आप टेंस वगैरह पे नहीं करें। ठीक है, तो द नोटी बॉय था तो द की वजह से पूरा ऑब्जेक्ट लिया अपन। ठीक है। नॉट एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि पीपल, पुलिस, नोबडी, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी शब्द सब्जेक्ट हो, या ऐसा सब्जेक्ट हो, या ऐसा सब्जेक्ट हो, तो वर्ब से ही स्पष्ट हो जाता है कि उस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो बाय नहीं, जैसे समवन स्टोलन माई बुक यस्टरडे, ठीक है, तो जैसे समवन है तो माई बुक वाज स्टोलन यस्टरडे, समवन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यानी जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं और ये वर्ड हो तो उनके सेंटेंस ही पता चल जाता है, तो इसमें वो लास्ट में ये लिखते हैं, जैसे समवन को यहाँ यस्टरडे में नहीं लिखा है, के बाद नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये एक नियम है, इसको केवल आपको समझना है। अभी रूल्स नीचे आएंगे कैसे बनाना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में आपको सब आ जाएगा। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जहाँ सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, अगर नेगेटिव है तो नोट आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव लिखना है, इंट्रोगेटिव के बजाय ये नेगेटिव लिखना है। ठीक है, नेगेटिव। ओके, तो वह खाना खाता है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है। एक्टिव वॉइस है, ही ईट्स फूड, जो नियम लगते हैं, खाना उसके द्वारा खाया जाता है, तो फूड आएगा। एक टेंस आ गया, मतलब सिंपल प्रेजेंट का है, तो सिंपल प्रेजेंट के आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो सिंगुलर के साथ ईज आएगा। खाना ईट की फर्स्ट फॉर्म है, तो ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म, और बाय और ही मैंने ऊपर बताया हिम में बदलेगा, बाय हिम। खाना उसके द्वारा खाया जाता है। जनरली क्या है, आप रूल में उलझोगे तो इंग्लिश नहीं सक एक्टिव पैसिव नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा इसके लिए, बहुत सरल तरीके से। वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, खाना उसके द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा, तो खाना सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट फूड। इस नियम अनुसार सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंगुलर के साथ इज आएगा, इटन ही आएगा। अब बाय ही का उसके द्वारा है, उसके को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर, तो बाय हिम। दैट इज सिंपल, वेरी सिंपल। एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हु वाले सेंटेंस को छोड़कर, यानी डब्ल्यूएचओ में हु कौन, इसको छोड़कर सबको कैसे बदलेंगे। अगर हाँ ना में उत्तर दे सकते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे क्या वह गाड़ी चलाता है, तो इसका आंसर हाँ ना में दे सकते हैं अपन। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो डस, सिंगुलर वह ही, ड्राइव अ कार। ठीक है, तो क्या गाड़ी उसके द्वारा चलाई जाती है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर था ऑब्जेक्ट, तो कार, इज तो आएगा ही, क्यों आएगा, इस एक टेंस आ गया इज। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या था, अ कार, तो इज अ कार, ड्राइव की तरफ ड्रिवन, ही के बाय हिम, क्या गाड़ी उसके द्वारा चलाई जाती है, इस फॉर्मूले में फिट कर दिया गया। जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं उनकी फॉर्मेशन, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर ऑब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। वह गाड़ी कहाँ चलाता है, तो वेयर डज ही ड्राइव अ कार, सिंपल। गाड़ी उसके द्वारा कहाँ चलाई जाती है, तो वेयर तो आएगा ही, इज आएगा क्योंकि कार है सब्जेक्ट। ठीक है, और एक टेंस आगे जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब काम मिलेंगे, ड्रिवन बाय ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं। डब्ल्यू एच ओ हु वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, हु मतलब जैसे यहाँ यह कौन, ये गाड़ी कौन चलाता है, कौन तो हु, जैसे तो सबसे पहले बाय होम लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। जैसे गोपाल को कौन चिढ़ाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो डब्ल्यू एच एक्टिव वॉइस इसलिए, हु टीजेस गोपाल। ठीक है, अब गोपाल को किसके द्वारा चिढ़ा जाता है, तो बाय होम आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब गोपाल एक टेंस आगे का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो बाय होम इज गोपाल टीज्ड। ठीक है, तो इस
फॉर्मूले में फिट कर दिया और हिंदी में भी फिट कर दिया, दोनों में समझना है। ठीक है। मॉडल्स वाले सेंटेंस और कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, शैल, विल वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो ऑब्जेक्ट होगा, वो मॉडल आएगा और बी लगेगा। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और बाय और सब्जेक्ट। नेगेटिव हो तो ऑब्जेक्ट मॉडल, केवल नोट आ जाएगा बी से पहले, वही फॉर्मेशन है। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और मॉडल, मॉडल ही हेल्पिंग वर्ब होता है इनमें। ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस मॉडल। मॉडल ये हाना में आंसर वाले का है और जिसका उत्तर हाना में नहीं दे सकते, अभी एग्जांपल दूंगा उसे समझ में आ जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड मॉडल ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वह यह प्रश्न हल कर सकता है। ठीक है। तो ये अफर्मेटिव है, तो ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो यह प्रश्न उसके द्वारा हल किया जा सकता है। यह प्रश्न हिंदी में बता रहे हैं तो दिस क्वेश्चन आया, मॉडल आएगा कैन है, बी आ जाएगा इसके साथ ये वर्ब की तरफ सोल्ड और सब्जेक्ट बाय और हिम। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सब मैंने एक्टिव ए बी मतलब एक्टिव वॉइस, ए बी मतलब पैसिव वॉइस। फिर एग्जांपल, वह ये प्रश्न हल नहीं कर सकता है, नेगेटिव वाला, तो ही कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, जो मैं मॉडल्स पढ़ा चुका हूँ, तो यह प्रश्न उसके द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। तो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सोल्व बाय हिम, इसी में है, केवल नोट लगेगा। फॉर्मेशन ऊपर मैंने यहाँ दे रखी है, ये नोट। ठीक है। क्या वह ये प्रश्न हल कर सकता है, तो कैन ही सोल्व दिस क्वेश्चन, जो जनरली अपन पढ़ते हैं। तो क्या ये प्रश्न उसके द्वारा हल किया जा सकता है, तो कैन, फिर क्या है, दिस क्वेश्चन आ जाएगा। बी दो पार्ट्स में सोल्व बाय हिम। ठीक है। तो इसमें भी बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप ये तो एक्टिव पैसिव तो इतना सिंपल है कि आप जो और दैनिक जीवन में इतना यूज आता है, इतना यूज आता है कि बस आप चेक कर सकते हैं। ऊपर के वाक्यों में पैसिव वॉइस में बदलने की दूसरी विधि भी है। ठीक है। अगर यही मॉडल्स वाले वाक्य है तो इनको इस तरह से भी बदला जा सकता है। सब्जेक्ट आएगा, टू बी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आएगा, एडवाइस भी लिख सकते हैं। फिर टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग, जैसे तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो देखा जाए तो उसको यू शुड हेल्प पुअर्स, तो इसको यू भी लिख सकते हैं अपन मॉडल्स की तरह। ठीक है। तो पुअर्स शुड बी हेल्प बाय यू। ठीक है, क्योंकि यू का तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही रूप है, यू। या फिर इसको लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प पुअर्स, तुम्हें गरीबों की मदद करने की सलाह दी जाती है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरह से ऊपर वाले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और मैंने जो बताया उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है, आप चूक नहीं जाए, आपका कोई कोर्स सिलेबस में बच नहीं जाए, इसलिए मैंने दोनों बता दिए। आप इनमें से जो भी बेटर लगे, जो याद रखना चाहे रखें। ठीक है। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट व डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलता है, तो लेट आएगा सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो नोट केवल डू नॉट वालों में ना, अगर नोट नहीं है तो नोट नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे उसे ऐसे करने दो, तो लेट हिम डू, ये तो है एक्टिव वॉइस में। ठीक है। तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो लेट इट, फिर बी आएगा, बी डन बाय हिम, उसके द्वारा किया जाए, उसे ऐसा करने दो, उसके द्वारा किया जाए। तो इस फॉर्मूले में इसको फिट करना है। नोट नहीं आएगा क्योंकि उसमें डू नोट नहीं है, उसे ऐसा करने दो, लेट हिम डू इट, यह उसके द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले लेट आएगी इसके अनुसार, फिर इट आएगा, ये भी इसके अनुसार ऑब्जेक्ट, फिर बी आएगा, जो ये अपने दे ही रखा है, नोट तो आएगा नहीं, इसमें डू नोट नहीं है, बी प्लस वर्ब के डन, और सब्जेक्ट क्या है, उसे, तो यहाँ सब्जेक्ट उसे मतलब ही है, तो बाय हिम हो जाएगा। अशोक को परेशान मत करो, तो डू नॉट डिस्टर्ब अशोक, ये तो सिंपल अपना वाक्य है, तो वही आएगा लेट, किसको परेशान, ऑब्जेक्ट अशोक, अब नॉट बी डिस्टर्ब, अब इस फॉर्मूला में नॉट बी। ठीक है। तो काफी सरल तरीके से मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। प्लीज वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखते हैं, फिर टू लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे कृपया अंदर जाओ, तो प्लीज गो इन, अंदर आ जाओ, सॉरी, प्लीज कम इन, तो प्लीज है। अब इसी को आपसे अनुरोध है कि अंदर आए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, अगर पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। प्लीज डोंट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो कृपया सिगरेट मत, प्लीज डोंट स्मोक अ सिगरेट, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक अ सिगरेट, क्योंकि नोट वाला भी एक सेंटेंस दे दिया मैंने, आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू आता ही है, टू से पहले नोट आ जाएगा। ठीक है। पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या है, अब हम आम जिंदगी, आम जीवन में कैसे पहचाने कि ये वाक्य हिंदी का पैसिव वॉइस में। ठीक है।
तो वाक्य में पता चला काम दूसरे द्वारा किया। जैसे गाड़ी चलाई जाती है तो उसमें गाड़ी चलाने वाला नहीं है, दैट इज पैसिव वॉइस सेंटेंस। उसको सजा दी गई, देने वाला नहीं है, दैट इज पैसिव वॉइस सेंटेंस। उसको हटाया जाएगा, कौन हटाएगा पता नहीं है। गाना गाने बजाए जा रहे थे, कौन बजा रहा है हमें पता नहीं है, पर किसी के द्वारा बजाया जा रहा है, पैसिव वॉइस। तो ऊपर के सभी वाक्यों से पता चल रहा है काम करने वाला कोई और है, इसलिए वाक्य पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो सेशन में मैंने पूरा एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर दिया है। बार बार चला के देखिए, एक बार में कभी नहीं आएगी इंग्लिश। बार बार का चला के देखिए, स्क्रीन पॉज करें, स्क्रीन शॉट लें और नोट्स बनाएं और लिख कर करें। और टेस्ट सीरीज की मांग करें। टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप गूगल से देखें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें। आप इजीली इंग्लिश सीख जाएंगे और अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज करें। धन्यवाद दोस्तों।